हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। हमारी अभी नर्वस सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को कहते हैं सिनेप्स। ये जो जंक्शन है वो स्ट्रक्चरल नहीं है लेकिन वो फंक्शनल काइंड का होता है। इस सिनेप्स की मदद से इंपल्स जो है एक सेल से, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जाता है। तो आज हम सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स। तो सिनेप्स के दो टाइप है। सबसे पहला है एनाटॉमिकल और दूसरा है फंक्शनल। एनाटॉमिकल के तीन सब टाइप हैं, वो है एक्सो एक्सोनिक, एक्सोडेंड्राइटिक और तीसरा है एक्सोसोमैटिक। फंक्शनल के दो सब टाइप्स है, पहला है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक और दूसरा है केमिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमिकल सिनेप्स के बारे में। तो एनाटॉमिकल सिनेप्स कैसे बनता है? जनरली ये जो सिनेप्स है वो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। तो एनाटॉमिकल सिनेप्स में एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के नर्व सेल बॉडी या डेंड्राइट या एक्सॉन पे एंड होता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस एंडिंग ऑफ एक्सॉन, एनाटॉमिकल सिनेप्सिस आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। ये जो एक्सॉन है ये दूसरे नर्व सेल के सोमा यानी नर्व सेल बॉडी या डेंड्राइट्स या एक्सॉन पे टर्मिनेट होता है। तो इसके अनुसार इसके तीन टाइप है। सबसे पहला है एक्सोसोमैटिक, कि जिसमें एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के बॉडी पे यानी सोमा पे एंड होता है, उसको कहते हैं एक्सोसोमैटिक। यह है एक्सॉन और यह है सोमा। एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के बॉडी पे एंड होता है जिसको कहते हैं एक्सोसोमैटिक। अब अगर पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे अगर एंड होता है दूसरे वाले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पे अगर ये एंड होता है तो उसको कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। और अगर पहले वाले नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे वाले नर्व सेल के एक्सॉन पे टर्मिनेट होगा तो उसको कहेंगे एक्सो एक्सोनिक। तो एनाटॉमिकल के तीन सब टाइप्स, एक्सोसोमैटिक पहले वाले नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे वाले नर्व सेल का सोमा, एक्सोडेंड्राइटिक पहले वाले नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे वाले नर्व सेल का डेंड्राइट, और एक्सो एक्सोनिक पहले वाले नर्व सेल का एक्सॉन और दूसरे वाले नर्व सेल का भी एक्सॉन। तो ये था एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स के ट्रांसमिशन के मोड के अनुसार जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो उसके भी दो टाइप है, पहला है इलेक्ट्रिकल और दूसरा है केमिकल।
तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें कंटिन्यूएशन होता है। ये कंटिन्यूएशन कौन प्रोवाइड करता है? तो ये कंटिन्यूएशन जो है वो गैप जंक्शन प्रोवाइड करता है। ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी जिस न्यूरॉन से एक्सॉन अराइज होता है इसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी जिस न्यूरॉन पे एक्सॉन एंड होता है उस न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, और ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है गैप जंक्शन, जिसकी मदद से आयंस जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आसानी से जा सकते हैं। इस टाइप के इंपल्स में दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी यहां से यहां ट्रांसमिशन हो सकता है और यहां से यहां भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो ये था इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब हम पढ़ेंगे केमिकल सिनेप्स। सिनेप्स जो वर्ड है वो केमिकल सिनेप्स को ही रेफर करता है। तो केमिकल सिनेप्स क्या है? या दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, या तो एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के बीच का जो जंक्शन है उसको कहते हैं केमिकल सिनेप्स। इस सिनेप्स में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की तरह कंटिन्यूटी नहीं होती है। इस सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होती है, जिस स्पेस को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यह है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और यह है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। अभी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कैसे बनता है? तो जो एक्सॉन है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है। सभी ब्रांच को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। जिसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं। अभी इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें दो स्ट्रक्चर होता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर का स्टोरेज करती है। अभी फिर आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कि जिसमें कोलिन इस्टरेज होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद आता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कि जिसके मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। तो यह है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये उसका मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है, सिनेप्टिक वेसिकल उसको स्टोर करती है। उसके बाद आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद आता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कि ये उसका जो मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये थी डिटेल अबाउट केमिकल सिनेप्स।